तुम्हारा सवाल है समाजवादी पार्टी मैंने क्यों छोड़ी, तो रिपोर्टर का सवाल है ना मुझे, मैं रिपोर्टरों से पूछना चाहता हूँ थोड़ा सा कुछ मैं मार लूँ। तुम गवंडी में रहने वाले गवंडी के इलाके के लोग के लिए अबू हाशिम आजमी ने कितना फंड लाया मुझे एक आदमी बता दे, तुम में से कोई बता दे। एक साल का खाली फंड, एक साल का, हर साल का 5 करोड़। हाँ हर साल का 5 करोड़ गलत। और तुम आप सही बोल रहे हो क्या? मेरे पास वीडियो है, वह वीडियो है अबू हाशिम साहब खुद बताए 38 करोड़ साल का। नहीं साल का नहीं, वहाँ पे आके बोले फंड में बहुत बड़े करोड़पति जेब से कर रहे। थैंक यू। ओके सर मैं समाजवादी पार्टी में था 30 साल था, बड़ी मेहनत किया, वफादारी भी किया, हमसे बड़ी वफादारी किसी ने नहीं किया। मैं जितना बोलूंगा वीडियो बढ़ता चला जाएगा। तो सर ऐसा हुआ क्यों? बता रहा हूं सर। 25 साल के आप इतने दिग्गज नेता थे, यहाँ के नगर सेवक थे, तो अचानक ऐसा क्या हो गया जो आप डायरेक्ट शिवसेना में चले गए, या क्या प्रॉब्लम है? अरे देखो यार 2007 में हम लोग इलेक्शन लड़े, जब पूरे गवर्नमेंट में पानी नहीं था। पानी किसने लाया? अबू हाशिम में लाया पानी? कौन बोलता है? सारी दुनिया बोलती है। सारी दुनिया? क्या अबू हाशिम उस टाइम एमएलए थे क्या? नहीं हो गए शायद आपके नजरों में, वो एमएलए थे क्या? मैं सच बोल रहा हूं, किसी को भी मिर्ची लगना नहीं चाहिए, किसी को भी। अगर हकीकत में तुम इंसान हो तो इंसान जैसी सोच रखो, या हिंदू मुसलमान मत करो, प्लीज रिक्वेस्ट है। गवर्नमेंट का विकास करना है तो मुझसे बात करो, मुझसे फाइट भी करो। मैं गलत हूं तो अभी कभी पार्टी छोड़ देता हूं। और हाशिम भाई सही है, वो एमआईएम वाला सही है, वो कांग्रेस वाला सही है, वो कौन सा क्या वो शिवसेना, कौन सी शिवसेना, वो यूबीटी शिवसेना, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। सर आपकी पार्टी छोड़ने की वजह क्या है? बता रहा ना सर, सबसे पहले पार्टी छोड़ा हमने गयासुद्दीन की वजह से। ओके। अबू हाशिम आजमी को हमने बोला कि मैंने को वादा किया था हाशिम भाई कि आप जीतने के बाद लल्लू भाई में एक आदमी है, उसका एक छोटा सा गटर 150 यानी कि से 1.5 लाख का फंड था। वो फंड आप पैसा नहीं, तो हाशिम भाई लिख रहे थे, जासू भाई उनके मेरे बाजू में खड़े थे, क्या बोले, रुक जाओ पहले मैं जाके चेक करूंगा, मैं देखूंगा। जासू भाई ने अपना काम कर लिया। मैं हाशिम भाई को बोला, हाशिम भाई इतने साल से मैं नगर सेवक हूँ, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, और हम लोग तुम्हारे लिए झगड़ा वगड़ा सब कर, और तुम 1.5 लाख रुपये के लिए मुझ पर भरोसा नहीं करते हो। फिर उठे कुर्सी से, देखे, चले गए। तो मुझे कितना झटका लगा। जिस हॉस्पिटल में आप मैं स्पीच दे रहा हूं, यह हॉस्पिटल किसका था? मेरा था, मीनार से वो ये टूटा था। मेरा 8 रूम का हॉस्पिटल था, और ये 37 बेड का हॉस्पिटल था, 2 ओटी थी इसमें। ये टूटा किसके लिए था? अबू हाशिम आजमी के लिए। पानी नहीं तोड़ रही, हमने पानी लाया है। 2007 में हम इलेक्शन में थे, हमने पानी लाया है। उसके बाद अबू हाशिम आजमी जीत के आया 2009 में, 10 में, कितने में देखो, 9 में पानी तो हमने लाया है। वो कहां से लाया? वो तो हमारे उस टाइम एमएलए थे उस पार्टी के अंदर, इसलिए हम बोलते थे भाई आया पानी लाया। अरे भाई आया पानी नहीं लाया, भाई ने बहुत से लोगों को बेवकूफ बनाया। मुझे एक चीज बता दो, अबू हाशिम आजमी कौन सा विकास करके बता सकते हैं गवर्नमेंट के अंदर? क्या विकास करेंगे मुझे बता दो, मैं चैलेंज करता हूं। उनके पास साल में 2 करोड़ का फंड है। कितने करोड़ का? 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 5 लाख, 2 करोड़ 6 लाख, ऐसे 2.5 के और 2 के बीच पे सीमित है। 2 करोड़ का भाई फंड है, ये आपको कैसा मालूम है कि 2 करोड़ का फंड जो आ रहा है अभी साल का है? मैं झूठा आदमी नहीं हूँ यार, ये है ना पेपर है। ये किस चीज का पेपर है सर? माइती का। मैं आपको वो भी देता हूँ, पीडीएफ लिंक भी दे देता हूँ। ठीक। हमने अबू हाशिम आजमी के लिए बहुत मेहनत किया। मैं आवाम से कहना चाहता हूं, पूरे आवाम से जिसने मुझे वोट दिया, मुझे सपोर्ट किया, मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया या खराब डिसीजन लिया वो तुम जानते हो, तुमने वोट दिया है वो तुम ही जानोगे। मुझको भी हाथ जोड़ के मेरी आवाम से खाली अपील है, मुझे वोट देना है दो, नहीं देना है मत दो। अभी इलेक्शन आज कल में नहीं है,
4 महीने के बाद ही इलेक्शन है। 3 महीना 4 महीने 3 महीना 3-4 महीने तक मेरे को समझ लो, मेरे और वीडियो आएंगे उसको भी समझ लो, मेरी एक एक बातों को समझो, उसको गौर करो। अल्लाह ने तुमको पढ़ा लिखा बनाया है। हिंदू मुसलमान मत करो। हिंदू मुसलमान करेंगे तो एमआईएम भी अच्छी है और फिर क्या सर समाजवादी पार्टी भी है, क्योंकि मुसलमान की पार्टी है। ऐसी है क्या? कोई अच्छी पार्टी नहीं है, ये दोनों लुटेरी पार्टी है। और उसमें कांग्रेस भी आती है, उसमें शिवसेना ओबीटी भी आती है, और उसमें जितने भी खाली हमारी पार्टी छोड़ के जो हमारी नई पार्टी है सरकार में, अबू हाशिम आजमी ने क्या क्या किया, बहुत अच्छे कायदे मिल्लत, फायदे हमारे कायदे मिल्लत ने क्या क्या काम किया। कायदे मिल्लत ने इतना अच्छा काम किया, हमारे बाजू में एसएमएस कंपनी है। लोग बोलते हैं एसएमएस कंपनी में, मैं नहीं बोलता भाई, लोग बोलते छठी वोटिंग होगी, पैसा उससे आता होगा, मैं नहीं बोलता, इसलिए एसएमएस कंपनी नहीं बंद कराया। फिर कायदे मिल्लत, फायदे मिल्लत, बाजू में डंपिंग है। डंपिंग के बाद में बहुत बड़े मेरे है ना, समझ लो मेरा मंडाला तक स्क्रैप कंपनी है। पूरे बेचारे मियाँ भाई लोग हैं यार। तुम मियाँ भाई की लिए आए हो, मियाँ भाई का सपोर्ट करते हो, बड़े मियाँ भाई है बेचारे यार। उनके छोटे मोटे कारोबार है वहाँ पे, भैया लोग हैं बेचारे, उत्तर प्रदेश से आए हैं। उनकी कंप्लेंट आप विधानसभा में करते हो। आप कैसे मुसलमान हो? आप कैसे एमएलए हो? फिर उसके बाद आ जाओ सीमेंट कंपनी, कायदे मिल्लत, फायदे मिल्लत, इतनी बड़ी सीमेंट कंपनी, कायदे मिल्लत, फायदे मिल्लत, वो सीमेंट कंपनी बंद नहीं करा पाए। एकदम क्लियर बता रहा मैं आपको, उन्होंने काम किया। मुझे क्या काम किया मुझे बता दो। अब उनके पास इलेक्शन, उन्होंने हमारा नगर सेवक का इलेक्शन खत्म हुआ 4 साल, मैं जो छोड़ पिछला छोड़ देते, ये 4 साल का वक्त से छोड़ते। 4 साल में उनको फंड मिला कितना, यानी 1 साल में 50 लाख, 2,50,000, 2 करोड़ 50, यानी 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ में वो कौन कौन से एरिया को सुधारेंगे? मैं एमआईएम, कांग्रेस, शिवसेना यूडीपी और तुम्हारा क्या उसका नाम, नहीं, एमआईएम पार्टी, एमआईएम पार्टी से बोलता हूं, कांग्रेस से बोलता हूं, शिवसेना। तुम कैसे गवर्नमेंट का विकास करोगे मुझे बता दो। अगर तुम बता देते हो, तुम्हारी यह सरकार बन जाती है। ये इन लोगों को किया क्या, जितनी भी पार्टी का नाम बता, इनकी बन जाती है तो अभी के अभी मैं पार्टी छोड़ देता हूं और मैं इस्तीफा दे देता हूं। ये गवर्नमेंट का विकास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ना कांग्रेस कर सकती है, ना यूपी शिवसेना कर सकती है, क्योंकि हाशिम भाई जैसा आदमी जिसको 2 करोड़ है, तो उसके नगर सेवक को खाली मिलेगा 30 लाख रुपया। एक वार्ड में 30 लाख, 5 बीट है, 30 लाख रुपया सेम। फिर जो नगर सेवक जीत के आएगा आने वाले वक्त में, उसको मिलेगा 60 लाख रुपया। तो कितना हो गया भाई, 80 लाख रुपया। 80 लाख में कैसे गवर्नमेंट का विकास करेंगे? कौन सी गली बनाएंगे? कायदे मिल्लत, फायदे मिल्लत, कौन सी गली बनाएंगे? और मैं एमआईएम से पूछना चाहता हूं, तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे सामने चीता कैंप के अंदर तुम्हारा नगर सेवक था, तुम्हारा अल्लाह ने की इधर बैंड्रा में नगर सेवक था, उनको कितना फंड मिला? 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ पकड़ लो। 1 करोड़ में कौन सा गवर्नमेंट विकास कर लिया रोड है चीता कैंप के अंदर? तो तुम भी चीता कैंप से लोग भाग गए, आज थू कर रहे थे उधर चीता कैंप के अंदर। तो ये दोनों भी आएंगे, जब तक सरकार इनके पास नहीं रहेगी ये लोग कुछ नहीं कर सकते। हम आए हैं, लोगों के लिए आए हैं, हम आएंगे, गली गटर भी बनाएंगे, हमारे पास अच्छा फंड होगा। शिंदे साहब अच्छा फंड देंगे। कायदे मिल्लत नहीं समझ सकते, फायदे मिल्लत नहीं समझ सकते। वो बंबई से है, वो अडानी है, पीवर अडानी है, क्या है, बड़े लोग हैं, है कि नहीं भाई? आप तो जानते हो। देखो ना, कब्रिस्तान है, उसके सामने बिल्डिंग बन रही है, किसकी है? बाजू वालों की है क्या? हाँ, रिक्शा स्टैंड है, किसका है? उसके पीछे जो मंदिर है किसका है? मंदिर के पीछे काम चालू है इशारे का, किसका है? हाशिम भाई के लोगों का है। शिवाजी नगर सिंह से राइट मारो, राइट साइड में
वहाँ चले जाओ, कौन सी होटल है वो भी नई होटल की बनी थी वो, ये साइड के अंदर जो डाली के बाजू में वो है ना, ये साइड जाते हैं अरविंद दरबार, उसके बाजू में पूरा हिस्से में उन लोगों ने वहाँ पे ये सारे काम चालू कर दिए। ये घमंडी में कमाने आए हैं, ये सच्चाई है, ये लूटने आए हैं। सर इतने साल से आपने नहीं कहा और आप पार्टी चेंज होने के हर मैंने देख लिया, कह रहे हो। मैं आईना तुमको वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो झूठा है क्या? मैं तो बोला था कब्रिस्तान के अंदर अबू हाशिम आज़मी ने मट्टी है ना, पत्थर डाला है उनके लोगों ने, तो हाशिम में निकाला, रफीक ने पैसा खाया है। सबसे पहले वीडियो वाले करने वाला मैं हूँ, वीडियो का यहाँ के लोगों ने देखा है, उसके बाद मेरा वीडियो देख के मोहम्मद गया है। हाशिम मैंने बोले पत्थर ही नहीं है, बहुत बेहतरीन मट्टी है, तो पत्थर की वीडियो तो मैंने वायरल किया था ना, हाई वीडियो आज में हमारे पास है। गवंडी वालों, तुमको अगर सरकार से काम लेना है, विकास करवाना है, तो शिंदे साहब को वोट दो। तुमको अगर गवंडी का विकास नहीं चाहिए, हिंदू मुसलमान चाहिए, MIM अबू हाशिम आज़मी को वोट दे दो। ये दो आदमी, विकास नहीं चाहिए तो दो आदमी, दो पार्टी को वोट दे दो। काम चाहिए तो भाई हमको वोट दो, नहीं तो अभी कायदे मिलत फायदे मिलत तो काम करवा दो। लोगों को समझा नहीं समझा सकता, बहुत टेंशन है दिमाग में। जीतने वाला आदमी ऐसा काम क्यों कर लिया, जीतने वाले आदमी इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, ये आवाम सोचती है नहीं सोचती मुझे नहीं मालूम। अरे मैंने कहा गया पेपर कहाँ गया भाई, ये पोल नहीं तो क्या है। मैं हाशिम भाई से पूछना चाहता हूँ, कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत और MIM पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का तुम विकास कैसे करोगे, मुझे बता दो। तुम्हारे 3 नगर सेवक 4 नगर सेवक आएंगे, इनके भी 2-3 में आ जाएंगे, कैसे विकास करेंगे? अरे सरकार तो बीजेपी उसकी है, किसकी? शिंदे साहब की। हम खाली बीजेपी के समर्थन में है, समर्थन में तो समाजवादी पार्टी भी थी, MIM भी थी बीजेपी के समर्थन में। फंड क्यों नहीं ला पाए, क्या वजह रही होगी सर? समर्थन में सिर्फ मिल गया, वोट दिया उन्होंने, उसकी माहिती निकाल दूं क्या? MIM ने वोट नहीं दिया, लोकसभा में वोट नहीं दिया, क्या है? थतास रहे, थतास हम कुछ भी वोट नहीं दे रहे, थतास रहे। अरे थतास रहते पीछे से क्या करे पता नहीं है, बैठ के बैठ जा रहा है। मैं इल्जाम नहीं ले रहा, मैं देखा नहीं, इसका मतलब क्या है? क्या बोल रहा ऐसे ही दोस्तों यार, बहुत मैं ना मेरी खाली आवाम को खाली इतना ही बोलना चाहता हूँ, बहुत हो गया यार। मैं तुम्हारे लिए आवाम के लिए मैंने उस पार्टी को छोड़ दिया, वो पार्टी ने मेरे साथ क्या सलूक किया मैं कितना बताऊँ, पागल हो गया हूँ। छोड़ दो ये लोग को, खाली गवर्नमेंट को विकास चाहिए तो मुझे, नहीं तो आने वाले 5 साल के बाद तुम्हारी चप्पल और मेरा वो रहेगा, ये वीडियो सब रिकॉर्डिंग कर लो। ना MIM विकास कर पाएगी, ना समाजवादी पार्टी। अगर कर दी तो 5 साल के बाद मैं इलेक्शन जो जीतूं या हारूं अल्लाह जानता है, मैं कभी सियासत में नहीं आऊंगा। साल में 2.5 करोड़ कैसे विकास होगा गवर्नमेंट का, कि 2.5 करोड़ में विकास होगा? फंड नहीं आ पा रहा है। अरे फंड आएगा कैसे? फंड देगी शिंदे सरकार देगी ना। जब शिंदे सरकार नहीं दे, जब शिंदे सरकार आपको फंड नहीं देगी तो आप आने वाले 5 साल में और पिछले 4 साल में आपने क्या विकास किया? कहां से फंड लाए? अब अबू हाशिम आज़मी और MIM के बहुत बड़े यहाँ पे है दिग्गज लोग, ये अपनी जेब से पैसा लगाएंगे क्या? क्यों मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हो यार? मैं बोलता हूं दोनों लोग 134 का एक आधा वार्ड सुधार के बता दो, कौन कौन? समाजवादी और MIM। तो अब भी क्या पार्टी जो 6 महीने, अभी 4 महीना इलेक्शन को, तुम आधा ही वार्ड सुधार दो, आधे वार्ड में अपना फंड भी लेके आ जाओ। मैं देखता हूं तुम कहां से फंड लेके आते हो, ऊपर से लाते हो कि तुम्हारे घर की तिजोरी से लाते हो? अरे भाई तिजोरी से लेके आ जाओ या किसी से मांग के लेके आ जाओ, भीख मांग के लेके आ जाओ, पर इतना ही कर दो, गवर्नमेंट वालों को दिखा दो कि हमने आधा वार्ड रफीक हमने बना दिया है। गवर्नमेंट वालों, ये क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी और MIM ने सुधार दिया खाली आधा। अरे भाई जान तो लाल मट्टी से लेके शांति नगर तक सुधार दो, बाबा नगर में उसमें गया, छोड़ दो 5 मिनट के लिए। उनके बाद 4 महीना है, मेरे को भी लोगों को समझाने के लिए 4 महीना है। मैं आज थोड़ी वोट मांग रहा हूं
मुझे समझो 4 महीने के बाद मुझे वोट दो, मेरी पार्टी को 4 महीने के बाद वोट दो। जब भी इलेक्शन आएगा 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, मैं आज थोड़ी वोट मांग रहा हूं यार। मेरी लड़ाई में लड़ रहा हूं ना। मुझे जिसने वोट दिया, जिसको विकास करना है मेरे साथ आएगा, जिसको नहीं करना वो नहीं आएगा। रफीक भाई, हमारा आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे, जिस तरह आप काम करते आए हैं, अभी भी काम करेंगे या इलेक्शन जीतने के बाद में आप काम करेंगे? अरे भाई कैसा सोच है यार मेरे पास। मैं काम के लिए तो इतनी बड़ी पार्टी छोड़ दिया यार, विकास के लिए तो पार्टी छोड़ दिया। तो आपके पास अब कैसा फंड, आप जो कार्य करते हैं, जो गटर नाला, जो बेसिक चीजें वो आप करते रहेंगे कंटिन्यू? बेशक। सुनो, हम इस पार्टी में गए, हमको 15 करोड़ का फंड मिल रहा है, सिंधे साहब ने बोला। मैं अबू हाशिम आजमी या अल्लाह ने के दे MIM, इनके पास फंड है क्या? 4 साल तक ये काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आने वाला है 5 साल इनका, अगर ये जीत भी गए 5 साल तक ये काम कर सकते हैं क्या? मुझे तुम बता दो, तुम बहुत पढ़े लिखे लोग हो। जब सरकार उनको फंड देगी नहीं तो गवर्नमेंट का विकास होगा कैसे? गवर्नमेंट का विकास करना है तो सिंधे साहब है, मुल्क को बनाया है उन्होंने, जात पात के नाम से मुल्क बनाया है। आज हमारे पास एक हिंदू है, यानी कि हिंदू पार्टी है जो हमारी अखिलेश, इससे पहले में अखिलेश भी हमारे हिंदू थे, उसकी पार्टी में थे। और हर पार्टी हिंदू मुसलमान की दोनों की होती मिक्सचर, चाहे MIM में हिंदू है। तो हम हिंदुओं की पार्टी में सभी लोग हैं, तो मैं अपना एक हिंदू छोड़ के दूसरे हिंदू के पास गया तो मैंने कौन सा बुरा किया? और दूसरी बात ये, सेकुलर पार्टी के पास हम जाके बोलेंगे नहीं, उनसे मिलेंगे नहीं, जो हिंदू भाई से मेल मिलाप नहीं करेंगे, उनको समझाएंगे नहीं। हम मैसेंजर हैं, हम लोगों के पास जाएंगे, मैसेज लेके जाएंगे कि मेरी मुसलमान ऐसी चीज़ है, मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ। अरे भाऊ, तो मोटा भाऊ तेरे साथी है, हाँ? तुम्हारी अरे हिंदू भाइयों, तुम्हारी 83% आबादी है, हम लोग 16% है। हम लोग अच्छे लोग हैं, हम लोग गद्दार नहीं है। जब उनके साथ मिलेंगे, वो हिंदू भाई के साथ मिलेंगे, उनके साथ मिलाप करेंगे, तभी तो हम लोग की दोस्ती बढ़ेगी। दोस्ती बढ़ेगी तो कोई मुल्ला मार नहीं खाएगा। नहीं तो हाशिम भाई भी, वो भी क्या करना, MIM ये ऐसा कर देते हैं कि जितने मुल्ला है दाढ़ी रखने वाले वो मार खाते हैं। इनकी वजह से मार खा रहे हैं यार, हकीकत में बता रहा हूं। जिसने दाढ़ी रखा वो मुसलमान, वो शेर का बच्चा है, रोड पे चलता है वो डरता है। और ये डराते हैं कौन मालूम है क्या? समाजवादी तुम्हारा अबू हाशिम आजमी, अकबरुद्दीन ओवैसी। क्यों नहीं बोलते कि हिंदू मुसलमान मिलकर रहना चाहिए, हमारी 2 आंख है, हाँ? और उसमें से फिर कोई पार्टी के 4-5 रहते हैं लल्लू पल्लू, वो मुसलमानों को बदनाम करते हैं, बोलते तू ऐसा बोल, वो बोलते ऐसा बोल, और अपने भी रोटी सेकते हैं। सब चलते रहता है, राजनीति है भाई, कुछ नहीं। सर क्या होता है कि गंगा जमुनी तहजीब जो है कहीं ना कहीं नेता भूल जाते हैं। भाई मैं रात भर सोता हूँ ना, मेरे हिंदुस्तान में मैं सोचता हूँ, या अल्लाह मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? ऐसे हिंदू मुसलमान लड़ते रहेंगे तो आने वाली नस्लों का क्या होगा? आज तो मैं नौजवान हूँ, मेरे बच्चे नौजवान, मेरे पोता पाती का क्या हाल होगा? हाँ, कल हिंदू की आबादी सबसे ज़्यादा है तो क्या होगा हमारी नस्लों का? हाँ, हम लोग तो 16% 14% है, क्या होगा हमारा? तो हमको उनके करीब होना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए। हमारा दीन क्या है, हमारा मजहब क्या है, उनको बताना चाहिए। हम लोग कैसे लोग हैं? जब तक मेरा बाजू वाला खाना नहीं खाता है और ये बाजू वाला, वो बाजू वाला और सामने वाला, तब तक मैं खाना नहीं खा सकता हूं। तुमने बताया किसी हिंदू भाई को? तुमको बताया किसी को? तुमने किसी हिंदू भाई को यह बताया है क्या कि हम किसी भी, हमारा मजहब ये सिखाता है हम किसी भी धर्म को गाली नहीं दे सकते? तुमने दिखाया? हम जाएंगे उस पार्टी में, हम लोगों से मिलेंगे, चर्चा करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते ऐसे कई लोग मिलेंगे, तब आहिस्ते आहिस्ते पर्दे खुलते जाएंगे और ऐसे नेता लोग खलास होते जाएंगे। देश को बचाना भी है। पन्नी कचरे और नाले का इलेक्शन है भाई, गटर का इलेक्शन है, बड़ा इलेक्शन नहीं है, वार्ड का इलेक्शन है। सोच समझ के वोट दो। मुझे वोट देना है। 4 साल मेरा वीडियो, अभी 4 महीना और वीडियो मेरा देखो, उसके बाद डिसाइड करो मुझे वोट देना है नहीं देना है, डिसाइड करो। मैं बहुत बड़ी मुश्किल से है ना जीतते हुए मैंने दूसरी पार्टी में गया, कुछ ना कुछ वजह है।